Hello everyone, this is Jitendra. Welcome to JK Online Classes English Learning Tutorial. In this video, we are going to discuss 25 words that starts with English alphabet L along with their Hindi and English meaning both. इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट L से स्टार्ट होने वाले 25 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे उनके हिंदी और इंग्लिश मीनिंग के साथ में. In the previous video, we have discussed the 15 sentences of the words that starts with English alphabet K. पिछले वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट K से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के 15 सेंटेंसेस को डिस्कस किए थे. अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और आप वर्ड्स के भी प्लेलिस्ट में जाकर के अलग अलग वर्ड्स के जो मीनिंग और उनका एक्सप्लेनेशन बताया गया है उसे भी आप देख सकते हैं. अगर आप इन सारी चीजों को पढ़ना चाहते हैं तो इसे आप जेके ऑनलाइन क्लासेस के ऑफिशियल वेबसाइट यानी www.jkonlineclasses.com पे जाकर के भी पढ़ सकते हैं. उस पे वर्ड्स और सेंटेंसेस के अलावा अलग अलग टॉपिक्स भी हैं. अगर आप इंटरेस्टेड उनको पढ़ने में तो उसे आप पढ़ सकते हैं. तो बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. और लगता है कि आपको सीखने को मिला है या फिर इस वीडियो से किसी और को सीखने को मिल सकता है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस 25 वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विद इंग्लिश अल्फाबेट एल. इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट एल से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के 25 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे. हमारा पहला वर्ड है लायन. हमारा पहला वर्ड है लायन. लायन का स्पेलिंग हो गया LION. LION जिसका हिंदी में मतलब हो गया शेर. लायन का हिंदी में मतलब हो गया शेर और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अ कार्निवोर ऑफ कैट फैमिली. अ कार्निवोर ऑफ कैट फैमिली. कार्निवोर यानी वो जीव जो कि मांस खाता है. तो कार्निवोर वो जीव जो कि मांस खाता है यानी सिर्फ फ्लेश ईटिंग एनिमल. कार्निवोर अ फ्लेश ईटिंग एनिमल. और कैट फैमिली यानी बिल्ली की प्रजाति का. तो लायन जो है वो बिल्ली के प्रजाति का वो जानवर है जो कि सिर्फ मांस खाता है, जो कि सिर्फ फ्लेश खाता है. ओके, तो अ कार्निवोर ऑफ कैट फैमिली इज एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड लायन जिसका हिंदी में मतलब हो गया शेर. हमारा दूसरा वर्ड है लव. हमारा दूसरा वर्ड है लव. लव का स्पेलिंग हो गया LOVE. LOVE इसका हिंदी में मतलब हो गया प्यार. लव का हिंदी में मतलब हो गया प्यार और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अ डीप अफेक्शन. अ डीप अफेक्शन. ओके, अ डीप. डीप का मतलब गहरा, अफेक्शन का मतलब लगाव. तो अगर किसी चीज के प्रति या किसी के प्रति अगर ज्यादा गहरा लगाव है तो उसे हम लोग प्यार कहेंगे यानी लव कहेंगे. तो अ डीप अफेक्शन फॉर एनीथिंग और समथिंग और समवन. अ डीप अफेक्शन फॉर एनीथिंग, समथिंग और समवन विल बी नोन एज लव जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं प्यार. ये था हमारा दूसरा वर्ड. हमारा तीसरा वर्ड है लाफ. हमारा तीसरा वर्ड है लाफ जिसका स्पेलिंग हो गया LAUGH. LAUGH. लाफ का हिंदी में मतलब हो गया हंसी. लाफ का हिंदी में मतलब हो गया हंसी और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो मेकिंग द साउंड्स ऑफ अम्यूजमेंट. मेकिंग द साउंड्स ऑफ अम्यूजमेंट्स. मेकिंग का मतलब बनाना, साउंड्स का मतलब आवाज और अम्यूजमेंट मतलब खुशी में. ओके, तो खुशी के समय में जो हमारे मुंह से आवाज निकलता है तो वो आवाज कैसे रहती है? हंसी की आवाज रहती है, लाफिंग की आवाज रहती है. ओके, तो हंसी की आवाज रहती है यानी लाफिंग की आवाज रहती है. तो मेकिंग द साउंड्स ऑफ अम्यूजमेंट, खुशी के माहौल में जो हमारे मुंह से आवाज निकलता है. कोई कॉमेडी सीन देखते हैं या कोई कॉमेडी जोक सुनते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोग ठहाके मार के हंसते हैं यानी वो क्या होता है? लाफ. वी लाफ एट दैट पर्टिकुलर कॉमिक सीन और कॉमिक स्टोरी. सो दैट इज मेकिंग द साउंड्स ऑफ अम्यूजमेंट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड लाफ जिसका हिंदी में मतलब हो गया हंसी. इट इज आवर थर्ड वर्ड. आवर फोर्थ वर्ड इज लार्ज. Our fourth word is large. Large का स्पेलिंग हो गया LARGE. LARGE. लार्ज का हिंदी में मतलब हो गया बड़ा. लार्ज का हिंदी में मतलब हो गया बड़ा और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो ऑफ ग्रेट साइज. ऑफ ग्रेट साइज. ग्रेट यानी बड़ा या फिर महान, साइज यानी आकार में. ओके, तो जो बड़ा आकार में या फिर महान आकार में होगा तो उसे हम लोग कहेंगे लार्ज यानी बड़ा जिसका स्पेलिंग हो गया LARGE. हिंदी में मतलब हो गया बड़ा और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए ऑफ ग्रेट साइज यानी जिसका आकार बड़ा है, महान है. ओके, लंबाई में भी हो सकता है, चौड़ाई में भी हो सकता है, किसी भी तरह से. ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? लार्ज. लार्ज साइज में. और ये जरूरी कि जो लार्ज है साइज के केस में रही है, अमाउंट यानी मात्रा के केस में भी हो सकता है. लाइक लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन्स, लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड, लार्ज अमाउंट ऑफ एनी कमोडिटी. किसी भी चीज का लार्ज अमाउंट हो सकता है, मात्रा में भी लार्ज अमाउंट हो सकता है. सो इट इज ऑफ ग्रेट साइज जो कि एक्सप्लेनेशन हो गया फॉर द वर्ड लार्ज जिसका हिंदी में मतलब हो गया बड़ा. इट इज फोर्थ वर्ड. आवर फिफ्थ वर्ड इज लाइफ.
अब फिफ्थ वर्ड इज लाइफ। लाइफ का स्पेलिंग हो गया LIFE, LIFE, जिसका हिंदी में मतलब हो गया जीवन। लाइफ का हिंदी में मतलब हो गया जीवन, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अ कंडीशन दैट डिस्टिंग्विशेस एनिमल एंड प्लांट। ओके, अ कंडीशन दैट डिस्टिंग्विशेस एनिमल एंड प्लांट। कंडीशन यानी वो अंतर जो डिस्टिंग्विशेस, डिस्टिंग्विशन का मतलब हो गया अंतर करना, ठीक है। तो वो शर्त, वो पहलू जो कि अंतर करता है जानवर और पौधों के बीच में, ठीक है। तो वो पहलू जो कि अंतर करता है जानवर और पौधों के बीच में, एनिमल मतलब जानवर, प्लांट मतलब पौधे, तो जानवर और पौधों के बीच में जो अंतर कहलाता है वो हमारा कहलाएगा लाइफ। अब लाइफ को हिंदी में हम लोग कहेंगे जीवन। तो जीवन को इससे एक्सप्लेन करने के लिए इंग्लिश का आई डोंट थिंक सो कि कोई सेंटेंस होगा। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा इंग्लिश एक्सप्लेनेशन आता है फॉर द वर्ड लाइफ जैसे आप इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो जो जो शर्त अंतर दिखाता है हमें जानवर और पौधों के बीच में उसे हम लोग कहेंगे लाइफ। तो इट इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड लाइफ, जिसका हिंदी में मतलब हो गया जीवन। इट वाज आवर फिफ्थ वर्ड। आवर सिक्स्थ वर्ड इज लेजी। आवर सिक्स्थ वर्ड इज लेजी, जिसका स्पेलिंग हो गया LAZY, LAZY। लेजी का हिंदी में मतलब हो गया सुस्त। लेजी का हिंदी में मतलब हो गया सुस्त, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अनविलिंग टू वर्क। अनविलिंग टू वर्क, अनविलिंग यानी इच्छा नहीं होना, टू वर्क यानी काम करने का। तो जो काम करने की इच्छा नहीं होती उसे हम लोग सुस्त कहेंगे, या तो वो वर्क ना करे या कुछ भी ना करे तो उसे भी हम लोग सुस्त कहेंगे, लेजी। ओके, तो लेजी जिसका हिंदी में मतलब हो गया सुस्त और स्पेलिंग हो गया LAZY, इंग्लिश में एक्सप्लेन करके हो गया अनविलिंग टू वर्क, यानी काम करने की इच्छा नहीं जताना, बस ऐसी रेस्ट में पड़े रहना, तो उसे हम लोग कहेंगे लेजी यानी सुस्त। इट इज आवर सिक्स्थ वर्ड। आवर सेवेंथ वर्ड इज लैपटॉप। आवर सेवेंथ वर्ड इज लैपटॉप, जिसका स्पेलिंग हो गया LAPTOP, LAPTOP, लैपटॉप। इट इज अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। हिंदी में भी लैपटॉप को हम लोग लैपटॉप ही कहेंगे, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अ पोर्टेबल कंप्यूटर। ओके, अ पोर्टेबल कंप्यूटर। पोर्टेबल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकने वाली चीज को हम लोग पोर्टेबल कहते हैं। लाइक दिस मार्कर इज अ पोर्टेबल। बड़ा मार्कर होता नहीं है वैसे, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने वाली चीज को हम लोग पोर्टेबल कहेंगे। तो कंप्यूटर क्या है कि पहले एक कमरे जितना बड़ा भी कंप्यूटर हुआ करता था, अब के समय में डेस्कटॉप भी आते हैं, तो वो भी क्या होगा कि डेस्क पे, एक मेज पे उसे रखा जाता है। लेकिन लैपटॉप के केस में क्या है कि उसे लैप पे यानी गोद पे भी रख करके हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब तो पामटॉप भी आने लग गया, मतलब हाथ में रख करके हम लोग कंप्यूटर का भी सारा सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब पोर्टेबल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर जिसे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकेंगे, उसे हम लोग कहेंगे लैपटॉप, एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन आवर लैब। ये हम लोग अपने गोद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड लैपटॉप, जो कि था हमारा सेवेंथ वर्ड। अब एट्थ वर्ड इज लाउड। अब एट्थ वर्ड इज लाउड, जिसका स्पेलिंग हो गया LOUD, LOUD। हिंदी में लाउड का मतलब हो गया अधिक आवाज। हिंदी में लाउड का मतलब हो गया अधिक आवाज, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो प्रोड्यूसिंग मच नॉइज। प्रोड्यूसिंग मच नॉइज, प्रोड्यूसिंग का मतलब पैदा करना, मच नॉइज का मतलब ज्यादा ध्वनि। ओके, तो प्रोड्यूसिंग का मतलब पैदा करना या उत्पन्न करना, मच नॉइज का मतलब ज्यादा ध्वनि। तो ज्यादा ध्वनि उत्पन्न करना या ज्यादा ध्वनि पैदा करना, उसे हम लोग कहेंगे लाउड यानी अधिक आवाज। तो प्रोड्यूसिंग मच नॉइज इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड लाउड, जिसका स्पेलिंग हो गया LOUD। इट वाज आवर एट्थ वर्ड। आवर नाइन्थ वर्ड इज लक। Our ninth word is luck, जिसका स्पेलिंग हो गया LUCK, LUCK। लक का हिंदी में मतलब हो गया भाग्य। लक का हिंदी में मतलब हो गया भाग्य, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो सक्सेस और फेल्योर ब्रॉट बाय चांस। सक्सेस और फेल्योर ब्रॉट बाय चांस। सक्सेस का मतलब जीत, ठीक है, सक्सेस का मतलब हो गया जीत, फेल्योर का मतलब हार, ब्रॉट बाय चांस यानी चांस यानी किसी मौके पे बस लग गया चौका। ओके, तो कभी कभार क्या होता है कि आपने कोई आंसर गलती से सही दे दिया, ठीक है, किसी क्वेश्चन का आंसर गलती से सही दे दिया, तो उस समय क्या होगा कि आपका लक आपके साथ है, यानी आपका भाग्य साथ दिया, तभी वो आंसर आपने गलती से सही दे दिया। इट मीन्स दैट यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन बाई चांस। अपने उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बाई चांस यानी गलती से दिया है, तो यानी भाई मतलब मौके पे चौका लग जाना। तो वही सक्सेस या तो जीत मिलेगी या तो हार मिलेगी,
या मौके पे, मौके पे, ओके, तो वो बाई चांस, जरूरी नहीं कि वो आप श्योर ही रहेंगे कि उसमें आपको सक्सेस मिलेगी या फिर फेलियर मिलेगी, लेकिन बाई चांस अगर बाई सक्सेस होता है या फेलियर होता है तो उसे हम लोग कहेंगे लक, जिसका हिंदी में मतलब हो गया भाग्य। एंड इट वाज आवर 9th वर्ड। आवर 10th वर्ड इज लेमन। आवर 10th वर्ड इज लेमन, जिसका स्पेलिंग हो गया LEMON। LEMON, इसका हिंदी में मतलब हो गया नींबू। लेमन का हिंदी में मतलब हो गया नींबू। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अ येलो ओवल फ्रूट विथ एसिडिक जूस। येलो ओवल फ्रूट विथ एसिडिक जूस। येलो यानी कहने का मतलब पीला, ओवल मतलब अंडाकार, फ्रूट यानी फल। लेमन क्या है कि वो नींबू जो है वो एक फल के कैटेगरी में आता है, विथ एसिडिक जूस। और लेमन का जो जूस होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है, यानी एसिडिक, हिंदी में उसे एसिडिक को अम्ल कहते हैं शायद, ओके। तो अम्ल अम्ल नेचर का होता है। एसिडिक जूस यानी उसका जो लेमन का जो जूस होता है उसमें से जो रस निकलता है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो अ येलो ओवल फ्रूट विद एसिडिक जूस इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड लेमन, जिसको हिंदी में हम लोग नींबू कहते हैं। और नींबू क्या होता है ये आम भाषा में सब कोई जानते हैं। तो इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन, ये इंग्लिश लर्निंग ट्यूटोरियल है, इसलिए इसमें हर वर्ड्स का हिंदी के साथ साथ इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी बताया जा रहा है। तो कृपया इसे ध्यान से पढ़ते चलिए या देखते चलिए या सुनते चलिए, लेकिन सीखिएगा जरूर। It was our 10th word. Our 11th word is learn. Our 11th word is learn, जिसका स्पेलिंग हो गया LEARN। LEARN, इसका हिंदी में मतलब हो गया सीखना। लर्न का हिंदी में मतलब हो गया सीखना। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो गेनिंग नॉलेज बाय एक्सपीरियंस। गेनिंग नॉलेज बाय एक्सपीरियंस। गेनिंग का मतलब पाना, नॉलेज का मतलब ज्ञान, बाय एक्सपीरियंस यानी अनुभव के आधार पे। तो अनुभव के आधार पे जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही हम लोग कहेंगे लर्न, यानी फिर सीखना। तो अनुभव के आधार पे जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग कहेंगे लर्निंग या फिर सीखना। तो गेनिंग नॉलेज बाय एक्सपीरियंस इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड लर्न, जो कि हमारा था 11th वर्ड। नाउ आवर 12th वर्ड इज लाउड स्पीकर। आवर 12th वर्ड इज लाउड स्पीकर, जिसका स्पेलिंग हो गया LOUDSPEAKER। ओके, LOUDSPEAKER, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर को हिंदी में हम लोग लाउड स्पीकर ही कहेंगे। ओके, लाउड स्पीकर को हिंदी में हम लोग लाउड स्पीकर ही कहेंगे। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अ डिवाइस दैट इंटेंसिफाइज साउंड। अ डिवाइस दैट इंटेंसिफाइज साउंड, एक ऐसी मशीन, एक ऐसा यंत्र जो कि ध्वनि को और तेज करता है। एक ऐसा यंत्र जो कि ध्वनि को, इंटेंसिफाइज का मतलब हो गया बढ़ाना, साउंड का मतलब हो गया ध्वनि। तो एक ऐसा यंत्र जो कि ध्वनि को और तेज करता है। अ डिवाइस दैट इंटेंसिफाइज साउंड इज नोन एज लाउड स्पीकर, जिसका हिंदी में भी हम लोग लाउड स्पीकर ही कहेंगे। इट वाज आवर 12th वर्ड। आवर 13th वर्ड इज लिसन। आवर 13th वर्ड इज लिसन, जिसका स्पेलिंग हो गया LISTEN। LISTEN, लिसन का हिंदी में मतलब हो गया सुनना। लिसन का हिंदी में मतलब हो गया सुनना। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो गिव वंस अटेंशन। गिव्स वंस अटेंशन यानी किसी की चीजों पर ध्यान देना। अगर किसी चीज पे अगर ध्यान दिया जाएगा तो उसे हम लोग कहेंगे सुनना। अगर आप ये वीडियो अगर आप सीखने के पर्पज से अगर भी आप देख रहे हैं तो इसे भी आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। इट मीन्स यू आर गिविंग अटेंशन टुवर्ड्स द वीडियो, लर्न टुवर्ड्स द वीडियो फॉर लर्निंग एंड बाय सीइंग एंड बाय हियरिंग। ओके, सिर्फ देख करके आप इसे नहीं सीख पाइएगा जब तक आप इसे सुनिएगा भी नहीं, ठीक है। देख करके आप इन वर्ड्स को पढ़ लीजिएगा, लेकिन इन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण किस आधार पर रहेगा, जब तक आप इसे सुनिएगा नहीं तब तक कि आपको समझ में नहीं आएगा। और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन इसको अगर याद करना रहेगा तो उसके लिए तो आपको बैठ के रटना पड़ेगा, लेकिन अच्छे से जानना है कि इसको इंग्लिश एक्सप्लेनेशन का भी हिंदी में मतलब क्या हुआ, तो वो भी आपको यहाँ पे अच्छे से सुनना पड़ेगा। इट मीन्स यू हैव टू लिसन इट वेरी केयरफुली टू गेट इट टू योर पॉइंट्स। आपको इसे ध्यान से सुनना पड़ेगा ताकि आप ये अच्छे से सीख सके। तो टू गिव्स वंस अटेंशन, किसी एक पे ध्यान देना। अब आइदर बाय सीइंग और बाय लिसनिंग, आप या देख करके या फिर सुन करके। यहाँ जो आपको वर्ड एक्सप्लेन किया जा रहा है इट इज फॉर द वर्ड लिसन यानी सुनने के लिए। इट वाज आवर 13th वर्ड। आवर 14th वर्ड इज लाइट। Our 14th word is light, जिसका स्पेलिंग हो गया LIGST। LIGST, लाइट का हिंदी में मतलब हो गया रोशनी। लाइट का हिंदी में मतलब हो गया रोशनी। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो द एजेंट दैट स्टिमुलेट्स साइट एंड मेक थिंग्स विजिबल। द एजेंट दैट स्टिमुलेट्स साइट एंड मेक थिंग्स विजिबल, तो वो एजेंट यानी वो कारण, ओके, वो कारण जिसकी वजह से हमें कुछ भी चीज दिखती है, ठीक है। मेक
दैट स्टिमुलेट्स साइट, दैट स्टिमुलेट्स यानी हमारे आंखों को थोड़ा असर करता है और इसकी वजह से हमें चीजें दिखती हैं, ठीक है। द एजेंट दैट स्टिमुलेट्स साइट, लाइट क्या है, रोशनी क्या है, जब भी रोशनी अलग अलग रंग की भी होती है। अभी जैसे इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है, एक सफेद रोशनी में रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिवाली के समय में गांव हो, शहर हो, महानगर हो, सब पूरे रोशनी अलग अलग रंगों की रोशनी से जगमगाते रहते हैं। उस केस में क्या हो कि अलग अलग लाइट्स के बल्ब यूज किए गए होते हैं, तो उन लाइट्स की मदद से भी देखा जा सकता है, फिर भी देखा जा सकता है। इट मीन्स दैट लाइट्स आर मेकिंग द थिंग्स विजिबल। वो रोशनी क्या है कि उन रोशनी की मदद से हम लोगों को चीजें दिख रही हैं। तो द एजेंट दैट स्टिमुलेट्स साइट एंड मेक थिंग्स विजिबल, वो कारण जिसकी वजह से हमारी यंत्र आंखों के देखने की इंद्रियां एक्टिव होती हैं, सक्रिय होती हैं और उसकी वजह से हमें चीजें दिखती हैं। तो द एजेंट दैट स्टिमुलेट्स साइट एंड मेक थिंग्स विजिबल इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड लाइट, जिसका हिंदी में मतलब हो गया रोशनी। Our 15th word is long. Our 15th word is long, जिसका स्पेलिंग हो गया LONG, LONG। लॉन्ग का हिंदी में मतलब हो गया लंबा, लॉन्ग का हिंदी में मतलब हो गया लंबा, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो मेजरिंग ग्रेट डिस्टेंस, मेजरिंग ग्रेट डिस्टेंस। मेजरिंग का मतलब नापना, ग्रेट डिस्टेंस का मतलब बहुत दूरी। ओके, नापना बहुत दूरी। अब ये चाहे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हो, अब ये चाहे वर्टिकल हो, सॉरी या तो ये हॉरिजॉन्टल हो या तो वर्टिकल हो। अब आप जमीन पे एक पॉइंट से एक अंत से दूसरे अंत तक नाप रहे हैं तो वो भी क्या हो जाता है, लॉन्ग हो सकता है, लंबा हो सकता है। या फिर आप जमीन के नीचे से ऊपर की ओर भी अगर नापी कर रहे हैं तो वो भी क्या कहलाएगा, हमारा लंबा कहलाएगा, लंबाई कहलाएगा, यानी लॉन्ग कहलाएगा। तो मेजरिंग ग्रेट डिस्टेंस इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड लॉन्ग, जिसका हिंदी में मतलब हो गया लंबा। इट वाज आवर 15th वर्ड। आवर 16th वर्ड इज लो। आवर 16th वर्ड इज लो, जिसका स्पेलिंग हो गया LOW, LOW। इसका हिंदी में मतलब हो गया कम। लो का हिंदी में मतलब हो गया कम, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो ऑफ लेस देन एवरेज हाइट। ओके, ऑफ लेस देन एवरेज हाइट, कि एवरेज यानी औसतन, हाइट से कम, औसतन ऊंचाई से कम, तो उसे हम लोग कहेंगे लो। ओके, तो लो औसतन, औसत ऊंचाई से कम, इट विल बी एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड लो। औसत ऊंचाई से कम यानी एक एवरेज हाइट, मान लीजिए कि इस बोर्ड की हाइट इतनी है। अब आपको अगर कह दिया जाए कि यू हैव टू राइट ओनली अप टू दिस पॉइंट, कि आपको अगर लिखना के लिए कह दिया जाए कि इस पॉइंट के नीचे ही, यू हैव टू कीप इट लो, उसे आपको एवरेज हाइट से नीचे रखना है, तो वो क्या हो जाएगा कि आपने वहां पे जो लिखा है, आप यहाँ पे मान लीजिए कि इस पार्ट में जो भी लिखा आपने क्या किया कि उसे आप लो पॉइंट पे रखे हैं, यानी एक औसत ऊंचाई से कम स्तर पे रखे हैं। तो ऑफ लेस देन एवरेज हाइट यानी औसत ऊंचाई से कम, इंग्लिश एक्सप्लेनेशन हो गया फॉर द वर्ड लो, जिसका हिंदी में मतलब हो गया कम। इट वाज आवर 16th वर्ड। आवर 17th वर्ड इज लीडर। आवर 17th वर्ड इज लीडर। लीडर का स्पेलिंग हो गया LEADER, LEADER। लीडर का हिंदी में मतलब हो गया नेता, लीडर का हिंदी में मतलब हो गया नेता, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो द पर्सन हु लीड्स, द पर्सन हु लीड्स, वो इंसान जो कि अगुवाई करता है। लीड्स का मतलब हो गया अगुवाई करना, तो वो इंसान जो कि अगुवाई करता है उसे हम लोग कहेंगे लीडर, हिंदी में कहें तो नेता। अब ये अगुवाई करना चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन का हो, किसी भी संस्था का हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन का हो, या फिर किसी भी ग्रुप का हो, किसी भी ग्रुप यानी झुंड का हो सकता है, या फिर किसी कंट्री का हो, स्टेट का हो, किसी भी चीज का, किसी भी प्लेस का, अगर कोई अगुवाई कर रहा है यानी उसको लीड कर रहा है वो इंसान, तो वो कहलाएगा लीडर, जिसका हिंदी में मतलब हो गया नेता। स्पेलिंग हो गया LEADER। इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो द पर्सन हु लीड्स, वो इंसान जो कि अगुवाई कर रहा है। अब वो चाहे ऑर्गेनाइजेशन का हो, इंस्टीट्यूशन का हो, स्टेट का हो, कंट्री का हो, या फिर किसी भी चीज का हो, किसी भी ग्रुप का हो, तो it is the explanation for the word leader. It was our 17th word. Our 18th word is loudly. Our 18th word is loudly, जिसका स्पेलिंग हो गया LOUDLY, LOUDLY। loudly का हिंदी में मतलब हो गया जोर से, लाउडली का हिंदी में मतलब हो गया जोर से, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो विथ ग्रेट वॉल्यूम, विथ ग्रेट वॉल्यूम। ग्रेट का भी मतलब हो गया बड़ा, वॉल्यूम का भी मतलब हो गया ध्वनि। ओके, तो जो बड़ी ध्वनि के साथ, ठीक है, जो बड़ी ध्वनि के ज्यादा नॉइज के साथ, ज्यादा नॉइज के साथ, जैसे यहाँ पे एक नॉइज वर्ड आया था लाउड के लिए, प्रोड्यूसिंग मच नॉइज, तो ये जो लाउड है उसी का ये और आगे का फॉर्म है लाउडली, और ध्वनि के साथ और तेजी से, यानी विथ ग्रेट वॉल्यूम और मच नॉइजली यानी ज्यादा शोरगुल के साथ। तो लाउडली
जोर से क्या, तो फिर आवाज के केस में, ओके लाउडली यानी आवाज के केस में ना, जरूरी नहीं कि हर बार आवाज के केस में ही रहे। दिस लाउडली और एनी वर्ड ऑफ द इंग्लिश कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। इंग्लिश के अलग अलग शब्दों को अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग रूप में भी यूज किया जा सकता है। तो लाउडली को जरूरी नहीं है कि सिर्फ आवाज के केस में ही यूज किया जा सके, इसको अलग फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो विथ ग्रेट वॉल्यूम इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड लाउडली, जिसका हिंदी में मतलब हो गया जोर से। इट वॉज अवर 18th वर्ड। अवर 19th वर्ड इज लूज। Our 19th word is lose, जिसका स्पेलिंग हो गया LOSE, lose, LOSE। इसका हिंदी में मतलब हो गया खोना। लूज का हिंदी में मतलब हो गया खोना। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो बी डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, बी डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, बी डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड का मतलब कमी, ऑफ समथिंग यानी किसी चीज की, तो किसी चीज की कमी हो जाना उसे हम लोग कहेंगे खोना। ओके, बी डिप्राइव्ड या फिर किसी भी चीज से दूर हो जाना। डिप्राइव्ड मतलब जरूरी नहीं है कि कमी होना, वो दूर भी हो जाना हो सकता है। तो बी डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग यानी किसी चीज से कमी हो जाना या फिर किसी चीज से दूर हो जाना यानी उसको खो जाना। लाइक आपने अपनी पेंसिल या इरेजर या पेन या कोई कॉपी हो, बुक हो, कुछ ना कुछ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा जो आपने खोया होगा। लाइक क्रिकेट ग्राउंड में अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो किसी ना किसी ने बॉल को इस तरीके से जरूर मारा होगा कि बॉल कभी ना कभी खो गई होगी। इट मींस दैट यू हैव लॉस्ट द बॉल इन दैट केस। उस केस में आपने बॉल को खोया है। तो बी डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग यानी किसी चीज की कमी होना या फिर उसको या फिर पास ना होना। ओके, या तो उसकी कमी होना या तो उसके पास ना होना, तो उसे हम लोग कहेंगे लूज यानी खोना। इट वॉज द 19th वर्ड जो कि है लूज। और 20th वर्ड इज लीप। Our 20th word is leap, जिसका स्पेलिंग हो गया LEAP। लीप का स्पेलिंग हो गया LEAP। इसका हिंदी में मतलब हो गया कूद। लीप का हिंदी में मतलब हो गया कूद। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो जंप अ लॉन्ग वे और ग्रेट हाइट विथ फोर्स। टू जंप अ लॉन्ग वे, अब कूद या तो आप एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भी कूद सकते हैं, तो लॉन्ग वे, और ग्रेट हाइट या फिर एक ऊंचाई से भी कूद सकते हैं, एक ऊंचाई पे भी कूद सकते हैं। तो और ग्रेट हाइट विथ फोर्स, लेकिन कूदने के लिए हमें बल की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक जगह से दूसरे जगह पे भी जाने के लिए अगर कूद के जा रहे हैं उसके लिए भी बल की आवश्यकता पड़ेगी, और अगर एक जगह पे भी कूद रहे हैं तो उसके लिए भी हमें बल की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, तो जंप अ लॉन्ग वे, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, और ग्रेट हाइट या तो ऊंचाई पे विथ फोर्स यानी बल के साथ, तो इसे हम लोग कहेंगे लीप फॉर द वर्ड। इसे हम लोग कहेंगे लीप, इसका हिंदी में मतलब हो गया कूद। ओके, इट वाज आवर 20th वर्ड। नाउ आवर 21st वर्ड इज लैमेंट। आवर 21st वर्ड इज लैमेंट, जिसका स्पेलिंग हो गया LAMENT। LAMENT। हिंदी में लैमेंट का मतलब हो गया शोक। हिंदी में लैमेंट का मतलब हो गया शोक। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ। एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ, एक्सप्रेशन का मतलब हो गया हाव भाव, और ग्रीफ यानी निराशा। तो निराशा के भाव को हम लोग कहेंगे लैमेंट यानी शोक में। ठीक है, तो निराशा के भाव को हम लोग कहेंगे शोक। निराशा का भाव, अगर आपके कोई प्यारी चीज अगर खो जाती है तो उस समय में आप क्या हो जाते हैं कि निराश हो जाते होंगे, यू आर इन ग्रीफ फॉर दैट थिंग। और दूसरा वर्ड हो गया इसके लिए। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए कि इस लैमेंट यानी शोक के लिए या फिर ग्रीफ के लिए दूसरा वर्ड आप कौन सा सजेस्ट करेंगे, जो कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। तो एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब निराशा, तो निराशा के भाव को हम लोग कहेंगे शोक, जो कि हो गया हिंदी मतलब हमारे वर्ड लैमेंट का, विच वॉज आवर 21st वर्ड। नाउ आवर 22nd वर्ड इज लर्क। Our 22nd word is lurk, जिसका स्पेलिंग हो गया LURK। LURK, हिंदी में लर्क का मतलब हो गया छिपे रहना। हिंदी में लर्क का मतलब हो गया छुपे रहना। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो बी और रिमेन हिडन। ओके, बी और रिमेन हिडन, या तो रिमेन का मतलब रहना और हिडन का भी मतलब छुपना ही होता है, तो रिमेन हिडन यानी छुपे ही रहना। ओके, तो बी और रिमेन हिडन, या तो रहना और कैसा रहना, तो छुपे रहना। हिडन का मतलब क्या होता है, छुपना, तो रहना और कैसा रहना, तो छुपे रहना। बी और रिमेन हिडन इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड लर्क, जिसका स्पेलिंग हो गया LURK और हिंदी मतलब हो गया छिपे रहना। सो इट वाज आवर 22nd वर्ड। नाउ आवर 23rd वर्ड इज लिविड। आवर 23rd वर्ड इज लिविड, जिसका स्पेलिंग हो गया LIVID। LIVID, हिंदी में लिविड का मतलब हो गया गुस्से से लाल। हिंदी में लिविड का मतलब हो गया गुस्से से लाल। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो फ्यूरियसली एंग्री।
ओके, फ्यूरियसली यानी खूंखार रूप से, एंग्री का मतलब होता है गुस्सा। तो जो खूंखार रूप से गुस्सा रहेगा तो वो गुस्से से लाल जरूरी है कि रहेगा ही रहेगा। ओके, फ्यूरियसली का मतलब हो गया खूंखार रूप से, एंग्री का मतलब हो गया गुस्सा। तो जो खूंखार रूप से गुस्सा रहेगा उसे हम लोग कहेंगे इन द फॉर्म ऑफ लिविड, यानी गुस्से से लाल, LIVID। इट वॉज आवर 23rd वर्ड। आवर 24th वर्ड इज लूनर। आवर 24th वर्ड इज लूनर, जिसका स्पेलिंग हो गया LUNAR। LUNAR, इसका हिंदी में मतलब हो गया चंद्र। लूनर का हिंदी में मतलब हो गया चंद्र। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो रिलेटिंग टू मून। रिलेटिंग टू मून, रिलेटिंग का मतलब संबंध में, किससे संबंध में, तो टू मून यानी चांद से। तो चांद से जो संबंध रखता है उसे हम लोग कहेंगे लूनर या फिर चंद्र। ओके, रिलेटिंग टू मून यानी चांद से संबंध रखना। तो ये संबंध किसी भी तरीके का हो सकता है, लाइक लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण, लाइक लूनर व्हीकल, वो यान जो कि चांद पे जाता है तो उसे इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू मून, वो भी चांद से ही रिलेटेड है। तो दैट व्हीकल यानी वो यान जो है वो भी चांद से रिलेटेड है। तो लूनर हिंदी में मतलब हो गया चंद्र, इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो रिलेटिंग टू मून यानी चांद से संबंध रखने वाला। इट वॉज आवर 24th वर्ड। नाउ आवर 25th एंड लास्ट वर्ड इज लॉयल। आवर 25th एंड लास्ट वर्ड इज लॉयल, जिसका स्पेलिंग हो गया LOYAL। LOYAL, लॉयल का हिंदी में मतलब हो गया निष्ठावान। लॉयल का हिंदी में मतलब हो गया निष्ठावान। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो गिविंग कांस्टेंट सपोर्ट। गिविंग कांस्टेंट सपोर्ट। ओके, गिविंग का मतलब देना, कांस्टेंट का मतलब लगातार, और सपोर्ट का मतलब सपोर्ट को हिंदी में हम लोग कहेंगे सहारा। तो गिविंग कांस्टेंट सपोर्ट यानी लगातार सहारा देना। लगातार सहारा देना, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसे ही हम लोग कहेंगे लॉयल, जिसका हिंदी में मतलब हो गया निष्ठावान। सो इट वाज अवर 25th वर्ड लॉयल, हिंदी में निष्ठावान, एंड इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर दिस वर्ड इज गिविंग कांस्टेंट सपोर्ट। ऑलराइट, These are the 25 words which have been discussed in this video today. ये जो 25 words है इस वीडियो में आज डिस्कस किए गए हैं, दे आर द डेली लाइफ वर्ड्स विच वी यूज इन आवर रेगुलर कन्वर्सेशन। ये डेली लाइफ वर्ड्स हैं जो कि हम लोग आम दिन के बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। अगर इसके अलावा एल्स वर्ड से स्टार्ट होने वाले कोई भी वर्ड्स आपके दिमाग में आते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा लिख करके बताने का कोशिश करें, इससे आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी। और अगर आप कुछ नया भी जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसे आप तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करूंगा। बिफोर एंडिंग आवर सेशन, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे है, गूगल माई बिजनेस, एंड इवन इट हैज व्हाट्सएप चैनल। इन सारी जगहों पे जेके ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। आप इसे सब जगह सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक जरूर करें ताकि आप रेगुलर अपडेट और फिर मिसलेनियस अपडेट से भी अपडेटेड रहें। बिफोर एंडिंग आवर सेशन, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीखने को मिला है या फिर आपको लगता है कि दूसरे भी सीख सकते हैं तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। Thank you.